हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ माफिया पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एट इवनिंग, तायोंग अभी भी अपने सैड फेस के साथ बेडरूम में बैठा हुआ था और बस आरएम के बारे में सोच रहा था। तभी तायोंग को डोर के अनलॉक होने का साउंड सुनाई देता है। जंगकुक अपने हाथों में तायोंग के लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेकर रूम के अंदर इंटर होता है। जंगकुक तायोंग को देखकर स्माइल करता है और वो ड्रेस बेड पर रखकर कहता है, बेबी बॉय, ये तुम्हारे लिए है। अच्छी तो है ना? अगर तुम्हें अच्छी लगी तो तुम इस वक्त पहन सकते हो, वरना मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरी ड्रेस भी डिज़ाइन करवा दूँगा। तायोंग एक नज़र उस ड्रेस पर देखता है और फिर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये ड्रेस मेरे लिए क्यों लाए हो? और मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक हेविली ब्रीथ लेता है और तायोंग से कहता है, देखो बेबी बॉय, जैसे कि तुम जानते हो कल हमारी शादी हुई है और हमारी शादी में कोई भी नहीं आया था, इसलिए मैंने आज हमारी रिसेप्शन पार्टी रखी है जहाँ पर मेरे सारे बिजनेस पार्टनर आने वाले हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि तुम भी मेरे साथ मौजूद रहो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही मैंने किया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग वो ड्रेस फ्लोर पर फेंक देता है और बेड से खड़ा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मैंने कहा था मेरे लिए करने के लिए, और मैंने कहा था मुझसे शादी करने के लिए। किस शादी का तुम जश्न मना रहे हो जो तुमने मुझसे ज़बरदस्ती की है? भूलो मत मिस्टर जॉन जंगकुक, इट इज़ जस्ट फोर्सफुल मैरिज और नथिंग। तायोंग की ये बातें सुनकर जंगकुक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, तेई, समझने की कोशिश करो। सारे गेस्ट तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं और तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम मेरे साथ चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी गुस्से भरी आंखों से जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, पूछ क्यों रहे हो? जैसे करते हो हमेशा वैसे ही करो, ज़बरदस्ती करो मेरे साथ, मेरे कपड़े उतार दो, मुझे बाहर लेकर चलो। हाँ, तुम तो हमेशा यही करते आए हो ना, तो आज मेरी परमिशन क्यों मांग रहे हो मिस्टर जॉन जंगकुक? चलो मेरा हाथ पकड़ो और लेकर जाओ मुझे उनके सामने। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी लिटिल एंग्री ट्यून में कहता है, देखो बेबी बॉय, अगर तुम्हें पार्टी में आना है तो तुम आ सकते हो, वरना नहीं। ये तुम्हारी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। ये कहने के बाद जंगकुक एंग्रीली वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग बेड पर बैठकर उस ड्रेस को देखने लगता है जो जंगकुक ने स्पेशली तायोंग के लिए डिज़ाइन की थी। वो ड्रेस वाइट कलर की थी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ड्रेस पर बटन की जगह डायमंड लगे हुए थे और कॉलर पर भी ढेर सारे छोटे छोटे डायमंड थे, जिसकी वजह से वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही थी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही थी। तायोंग उस ड्रेस को देखकर अपने लिप्स को बाइट करता है और फिर से अनदर साइड देखने लगता है। और यहाँ लिविंग रूम में पूरे जॉन मैंशन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। जॉन मैंशन आज किसी महल से कम नहीं लग रहा था। जंगकुक के बहुत सारे माफिया फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर भी उनकी रिसेप्शन पार्टी में आए थे, लेकिन सारे लोग बस तायोंग के बारे में ही पूछ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर तायोंग ही मौजूद नहीं था और ये सब कुछ बस तायोंग के लिए ही किया गया था। तभी जंगकुक के बिजनेस पार्टनर मिस्टर ली जंगकुक के पास आकर उसे ग्रीट करते हैं। जंगकुक अपने हाथों में एक वाइन का ग्लास पकड़े हुए था। जंगकुक भी उन्हें देखकर अपना हेड नोट करता है। मिस्टर ली जंगकुक की तरफ देखकर अपनी लो ट्यून में कहते हैं, किंग, आपके हस्बैंड कहाँ है? सब उन्हें ही देखना चाहते हैं और वो तो इस पार्टी में दिख ही नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली ये आप दोनों की शादी की मैरिज पार्टी है,
तो उनको तो यहाँ होना चाहिए ना। मिस्टर ली की ये बात सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है दरअसल तायोंग के सर में दर्द है, इसलिए वो नहीं आ पाया और मैं मेरे हस्बैंड को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने उसे पार्टी में आने से मना कर दिया। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर ली अपना हेड नोट करते हैं और कहते हैं आपने अच्छा किया। लेकिन तभी जंगकुक को कुछ शोर सुनाई देता है। काफ़ी सारे लोग सीढ़ियों की तरफ देखकर कह रहे थे ओह कितना ब्यूटीफुल लड़का है, क्या यही किंग का हस्बैंड है? हाँ मुझे तो यही लगता है, देखो उसने कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस भी पहनी है। लोगों की ये बात सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और जंगकुक को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। तायोंग ने जंगकुक की दी हुई ही ड्रेस पहनी थी और वो ड्रेस पहनकर तायोंग सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है और जंगकुक को काफ़ी अच्छा लगता है कि तायोंग ने उसकी बात मान ली। तायोंग बड़े ही स्लोली जंगकुक के पास आकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है बेबी बॉय तुम सच में यहाँ पर आ गए? आई मीन तुमको अनकंफर्टेबल नहीं हुआ यहाँ पर आने के लिए? लेकिन तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है, बस सारे मेहमानों को ग्रीट करने लग जाता है और जंगकुक को भी बहुत अच्छा लगता है कि तायोंग ने उसकी बात मान ली और वो पार्टी में आ गया। तभी जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की विजिट में रखकर उसे अपने पास और भी ज़्यादा खींच लेता है, जिसकी वजह से तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तभी काफ़ी सारी मीडिया वहाँ पर आ जाती है और रिपोर्टर भी। रिपोर्टर तायोंग और जंगकुक के पास माइक लाकर उन्हें कांग्रेस करने लगता है। तभी उनमें से एक रिपोर्टर तायोंग से कहता है सर आपकी शादी तो पहले मिस्टर पार्क जिमिन से तय हुई थी, तो आपने सडनली माफिया किंग और इतने बड़े बिजनेस टाइकून जियोन जंगकुक से कैसे शादी कर रही? रिपोर्टर का ये क्वेश्चन सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक को उस रिपोर्टर पर बहुत गुस्सा आने लगता है। जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून से उस रिपोर्टर से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड से ऐसे सवाल करने की? इट इज़ अवर पर्सनल मैटर, तो तुम इस चीज़ों से दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर भी वो रिपोर्टर नहीं मानता और तायोंग से अगेन क्वेश्चन करते हुए कहता है सर बोलिए ना, आपने माफिया किंग जियोन जंगकुक से शादी क्यों की? हमने तो ये भी सुना था कि पार्क जिमिन आपके बेस्ट फ्रेंड है, तो आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर अपने ही कंपनी के बॉस से क्यों शादी कर ली? आप तो माफिया किंग जियोन जंगकुक की सेक्रेटरी थे ना। रिपोर्टर की ये बात सुनकर जंगकुक का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और जंगकुक चिल्लाकर उस रिपोर्टर से कहता है शट अप और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। जंगकुक को इतने गुस्से में देखकर वो रिपोर्टर स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है क्या आपने ये शादी इसलिए की क्योंकि जंगकुक के पास बहुत सारा पैसा है और आपके बेस्ट फ्रेंड के पास ये सब कुछ नहीं था? तो क्या बस आपने पैसों के लिए जियोन जंगकुक से शादी की और अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दिया? रिपोर्टर की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और जंगकुक का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। जंगकुक रिपोर्टर के फेस पर एक पंच मारकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को ये सब कहने की? हाँ, ही इज़ माई हस्बैंड और वो जो कुछ भी करे वो उसकी मर्ज़ी है। तुम होते कौन हो मुझे और मेरे हस्बैंड को ऐसी बातें बोलने वाले? ये कहने के बाद जंगकुक उस रिपोर्टर को मर्सीली मारना शुरू कर देता है और सारी मीडिया बस जंगकुक की फ़ोटोग्राफ्स ही खींच रही थी। तभी युंगी वहाँ आ जाता है और जंगकुक से कहता है जंगकुक छोड़ो उसे मत मारो, सारी मीडिया तुम्हारा फ़ोटोग्राफ्स ले रही है। लेकिन जंगकुक युंगी की भी कोई बात नहीं सुनता और बस उस रिपोर्टर को मर्सीली मारने लगता है। युंगी जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है जंगकुक इस मामले को हम लोग देख लेंगे, तुम प्लीज़ इस रिपोर्टर को अभी छोड़ दो। मौके का फ़ायदा उठाकर
वो रिपोर्टर वहाँ से भाग जाता है। जंगकुक उसकी तरफ देखकर यूंगी से कहता है, इसे जल्द से जल्द मेरे सामने लाओ, आई वॉन्ट टू किल हिम। जंगकुक की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है जंगकुक, मैं सब संभाल लूँगा, लेकिन अब तुम तायोंग को देखो, वो रो रहा है। जंगकुक जैसे ही टर्न अराउंड होकर तायोंग को देखता है, वो पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक अपना गुस्सा शांत कर कर तायोंग के पास आता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, बेबी बॉय, यहाँ से चलो, अब ये पार्टी यहीं पर ख़त्म होती है। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं और जंगकुक तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी बॉय, अब हम भी रूम में जा सकते हैं, तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी एंग्री आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर जंगकुक के हाथ को ज़ोर से झटकता है और रोते हुए अपने बेडरूम में चला जाता है। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और जंगकुक अपने आप को ही कर्स करने लगता है। जंगकुक यूंगी के पास आकर उससे कहता है, यंग, क्या आप इस पार्टी में सब कुछ संभाल लोगे? तायोंग को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे उसके पास जाना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं किंग, आप लिटिल मास्टर के पास जा सकते हो, मैं यहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स देख लूँगा। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने बेडरूम में जाने लगता है। तायोंग बेडरूम में आकर अपने बाल को ज़ोर से पुल कर कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग अपनी हर्ट वॉइस में चिल्लाते हुए कहता है, आज किसी ने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, जो मैंने कभी नहीं चाहा था। मेरे फादर भी मुझे छोड़कर चले गए और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी, और ये सब कुछ उस जॉन जंगकुक की वजह से हुआ है। मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ। आई हेट हिम, आई हेट यू मिस्टर जॉन जंगकुक, आई हेट यू। ये बात कहकर तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तभी जंगकुक बेडरूम के अंदर आता है और जंगकुक ने वो सारी बातें सुन ली थी जो तायोंग जंगकुक के लिए कह रहा था, जिसे सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। लेकिन अभी इस वक्त जंगकुक के लिए सबसे ज़्यादा तायोंग ही इम्पोर्टेंट था। जंगकुक तायोंग के पास भाग कर आता है और उसे टाइटली हक कर कर कहता है, बेबी बॉय, रोना बंद करो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, लेकिन तुम प्लीज़ अपने आप को तकलीफ़ मत दो। ये कहने के बाद जंगकुक तायोंग को टाइटली हक कर लेता है, लेकिन जंगकुक के हक से तायोंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तायोंग जंगकुक को ज़ोर से धक्का देकर कहता है, हाँ, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी जो भी ज़िंदगी है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। आज मेरे पेरेंट्स और मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ नहीं है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और आज कोई भी आकर मेरे कैरेक्टर पे सवाल कर लेता है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इन सब बातों के रीज़न सिर्फ तुम हो, माफिया किंग जॉन जंगकुक। तायोंग की ये बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है और जंगकुक की आंखें रेड हो जाती है। लेकिन जंगकुक फिर भी तायोंग के पास आकर अपनी काम ट्यून में कहता है, बेबी बॉय, प्लीज़ काम डाउन और शांत हो जाओ। देखो, मैं मानता हूँ ये सब मेरी गलती है, लेकिन उन मीडिया वालों को मैंने नहीं बुलाया था, बिलीव मी, और उस मीडिया वाले को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, तुमने तो कुछ किया ही नहीं ना, तुमने ही मेरे फादर को ड्रग्स के झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचाया था और तुमने ही मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, यहाँ तक कि तुमने ही कल रात को मेरा रेप कर दिया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक तायोंग के पास आकर कहता है, बेबी बॉय, ये क्या कह रहे हो? वो हमारी फर्स्ट नाइट थी और मैंने तुम्हारे साथ लव मेक किया, ना कि तुम्हारे साथ रेप किया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को अगेन धक्का दे देता है और उससे कहता है, लव? अच्छा, ये सब कुछ तुम्हारा ऑब्सेशन है, ये भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है,
और ये सब कुछ तुमने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किया है, अपने प्लेजर के लिए। मैं अगर रो भी रहा था तो तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तुम बस अपना प्लेजर एंजॉय कर रहे थे मिस्टर जॉन जंगकुक। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम बस मेरे बॉडी को लेकर ऑब्सेस हो। जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। तुम एक घटिया और नीच किस्म के इंसान हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जंगकुक अपना हाथ उठा देता है तायोंग को मारने के लिए, लेकिन जंगकुक ऐन मोमेंट पे ही रुक जाता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक को देखता है, तायोंग चिल्लाते हुए उससे कहता है, हाँ रुक के क्यों हो, मारो मुझे, यही तो कसर बच गई है ना तुम्हारी, उठाओ मुझ पर हाथ। हाँ, तुमने मेरे फादर को मुझसे अलग कर दिया, मेरे कैरेक्टर पर भी सवाल उठा दिए, यहाँ तक कि मुझे रात में फोर्स भी कर लिया, तो ये कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए, मारो मुझे। रुक क्यों गए मिस्टर जॉन जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हाथ नीचे ले लेता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ शांत हो जाओ और खाना खा लो, ये सब कुछ बात हम कल करेंगे, अब मैं तुमसे और बात नहीं कर सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, खाना खा लूँ? हाँ क्यों, सच्चाई कड़वी लग रही है? सच बात तो यही है मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम बस मुझसे ऑब्सेस हो और नथिंग। जंगकुक तायोंग के मुंह से बार बार ऑब्सेशन वर्ड सुनकर काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और चिल्लाकर उससे कहता है, इनफ तायोंग इनफ, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो दिल में आया वो मुझसे कह सकते हो। मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उस वक्त मुझे जो समझ में आया वो मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए किया, इसे तुम ऑब्सेशन कहो या फिर मेरा प्यार, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं गिरता। और आज जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया, उन मीडिया वालों को भी मैंने नहीं बुलाया, मैंने बस अपने बिजनेस पार्टनर और कुछ माफिया दोस्तों को बुलाया था। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि वो रिपोर्टर वहाँ पर कैसा है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और उससे कहता है, रियली मिस्टर जॉन जंगकुक, माफिया किंग को पता ही नहीं चला कि उनके घर में कौन आ गया? सच बात तो यह है, तो तुम्हें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं गिरता, तुम बस मेरे बॉडी को लेकर ऑब्सेस हो और नथिंग, मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं गिरने वाला मिस्टर जॉन जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, ठीक है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, वैसे भी तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने जो इमेज मेरे लिए अपने माइंड में बना दी है वो ज़िंदगी भर वैसे ही रहेगी। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये कहने के बाद जंगकुक अपने एंग्री फेस के साथ वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अगेन बेड पर बैठकर रोने लगता है और कहता है, अम्मा अप्पा आप कहाँ हो, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ इस डेविल से मुझे आज़ाद कराइए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। ये कहने के बाद तायोंग रोते रोते ही सो जाता है और जंगकुक दूसरे बेडरूम में आकर बालकनी में आ जाता है और स्मोक करने लगता है। जंगकुक युंगी को कॉल कर कर कहता है, यंग क्या आपको उस रिपोर्टर का पता चला? मैं उसे खुद अपने हाथों से सज़ा देना चाहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपनी कोल्ड ट्यून में उससे कहता है, नहीं किंग, अभी हमें उस रिपोर्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जब हमें पता चल जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक कोल्ड ट्यून में कहता है और फ़ोन रख देता है। जंगकुक फ़ोन रखने के बाद स्काई की तरफ देखकर स्मोक करने लगता है और कहता है, बेबी बॉय मुझे माफ़ कर देना, मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे नफ़रत करते हो, लेकिन मैं उस दिन का भी इंतज़ार करूँगा जब तुम भी मुझे लव बैक करने लगोगे। ये बात कहकर जंगकुक अगेन स्मोक करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना।
और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे बता सकता है। ये एफिलिएट मार्केटिंग है जिसमें आपकी जो है वो एक रेफरेंस लिंक बनाई जाती है और उस लिंक की वजह से जो आपको कमीशन मिलता है। जैसे कि आपने किसी को 2000 का प्रोडक्ट सेल कर दिया तो आपको उसके बदले में 1700 रुपये का कमीशन मिलेगा। तो आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर भी बता सकते हो। तो फिर चलेगा इस बार अल्लाह पिटिक कर बना एप्पल यू।